अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया पे एक ख़बर देखने को मिली और ख़बर जो है बहुत ही लर्ज़ा देने वाली थी। ये समझ लीजिए मेरी ख़ुद की भी रूह जो है वो अंदर से लरज़ गई। ख़बर जो है वो दिल्ली के उस्मानपुर की थी। ख़बर इस तरीके से थी कि 2.5 से 3 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने जो है वो एक गलत काम करा। अब हेडलाइन पढ़ के ही ये हमारे मुंह से निकला कि यार ये इंसानों का काम तो नहीं हो सकता, ये तो वाकई में ही जो है किसी दरिंदों का काम हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बज़ाहिर तो इंसान ही हैं देखने में। अब उनकी अंदर से जो रूह है वो दरिंदों वाली होगी, ये एक अलग बात है, लेकिन थे वो इंसान ही। ख़बर ये थी कि भाई 3 लोगों ने जो है एक 2.5-3 साल की बच्ची के साथ जो है वो उसका रेप करा, उसके साथ ज़िना करा। और फिर जो है पुलिस ने उन तीनों लोगों को पकड़ लिया था, फिर 2 लोगों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है माँ बाप और पूरा मोहल्ला जो है वो सड़कों पे बैठ गया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। अब ये ख़बर 3-4 दिन पुरानी ख़बर थी, लेकिन आज ही जो है वो मंज़र आम पर आई सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो मुझ समेत हज़ारों नहीं लाखों लोगों के जो है एक तशवीश थी और एक दिल में कहीं ना कहीं डर था कि भाई कहीं इस काम के पीछे मुसलमानों का नाम ना हो। क्योंकि देखिए मुसलमान वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है, और इस तरह की जब कोई ख़बर आती है तो ऐसे मौके पे लोग ये नहीं देखते कि करने वाला कौन है, लोग ये देखते हैं कि किस धर्म के करने वाला है, और फिर उस धर्म के सारे ही लोग जो है गुनहगार ऑटोमेटिकली ठहरा दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में तो ये होता है कि अगर कोई एक मुसलमान कहीं कुछ गलत काम करता है तो उसका ठीकरा जो है पूरी मुसलमान कौम के ऊपर मर दिया जाता है और पूरी मुसलमान को कौम को ही जो है उसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर ख़बर देखने वाला जो है इस चीज़ को गुस्से में भी था और अफसोस भी कर रहा था, और कहीं ना कहीं दिल में ये भी डर था कि यार इस काम के पीछे कहीं किसी मुसलमान का हाथ तो नहीं है। देखिए बहुत ही जो है दिल दहला देने वाली ख़बर थी। कोई भी हो, उसके अंदर किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, बच्चे, और वो भी इतना छोटा बच्चा 2.5 साल का बच्चा, और उसके साथ इस तरह का काम हो, तो वो भले से हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हम तो यही कहते हैं कि उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और फांसी से कम सज़ाए मौत से कम के ऊपर जो है हम मुसलमान जो है वो राज़ी नहीं होते। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई ज़िना करता है तो उसकी सिर्फ़ एक ही सज़ा है, और वो है संसार कर देना, यानी उसको जान से मार देना। अब क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हम चलते हैं, तो उन लोगों के साथ जो भी मामला होगा वो कोर्ट करेगा, उनको जो भी सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर मेरी अपनी बात करी जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को जो है वो सज़ाए मौत से कम जो है कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, और सज़ाए मौत भी जो है वो आसानी से नहीं, उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। देखिए ये एक तसल्ली बख्श भी ख़बर थी। भले से हमारे सीनों के अंदर इस खबर को लेके गुस्सा है, गम है, अफसोस है, और हम सभी जो है उन माँ बाप के गम में बराबर के शरीक हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि भाई जो है हमारी कौम मुसलमान बदनाम होने से बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि भाई ये इस काम के अंदर किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो घराने हैं, मुसलमानी घराने, उसके अंदर हम लड़कियों पे तो बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन लड़कों को जो है वो हम आज़ाद छोड़ देते हैं। और कुल मिला के जो है माँ के ऊपर जो है वो लड़के की ज़िम्मेदारी होती है। अब आपको कुछ पता ही नहीं लड़का क्या कर रहा है, और माँ के काबू में जो है वो लड़के आते नहीं हैं। लड़कियाँ भी आजकल नहीं आ रही माँ के काबू में, लेकिन लड़के तो बिल्कुल ही जो है वो माँ के कहने में नहीं है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक तो हम लोगों की जो देर से शादियाँ होती हैं, और फिर बच्चे देर से होते हैं। तो जब बाप जो है वो 60 साल का होता है तो बच्चा जो है 20 साल का जवान होता है। वो 20 साल का जवान बच्चा जो है वो 60 साल बुढ़े बाप की क्या सुनेगा। तो सबसे बड़ी वजह ये भी है बिगाड़ खाने की। और जो नौजवान ये इस तरह के कदम उठाते हैं, इसके पीछे भी यही वजह है कि जब हम जो है अपने बच्चों की वक्त पे शादियाँ नहीं करते तो वो जो है इस तरह के कदम उठाते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसे कदम जो नौजवान उठाते हैं बिल्कुल भी उसको जायज़ करार नहीं दे रहा। ये तो है ही खैर गुनाह का काम और सज़ा वाला काम है, लेकिन इसके पीछे के जो रीज़न बनते हैं वो ये बनती है। खैर इस केस के अंदर तो इन लोगों ने जो बताया जाता है कि इन्होंने शराब के नशे में जो है इस तरह के काम को अंजाम दिया। लेकिन शराब भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि आदमी बिना शराब के भी जो है इस तरह के काम कर लेते हैं। तो इसमें जो है एक तरबियत भी जो है हमारी बहुत बड़ी है कि हमें तरबियत भी देनी है। हम लोग जो है अपने काम धंधों में लगे रहते हैं, औलाद क्या कर रही है, उसके कैसे यार दोस्त हैं, उसकी कैसी सोसाइटी है, बच्चा घर में कितने बजे घुस रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम आएंगे घर में खाना खाएंगे, पूछेंगे बेटा कहाँ है, टाइम देखेंगे कि वो दोस्तों के अंदर है। बच्चा 12 बजे घर में घुसे, बच्चा 2 बजे घर में घुसे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं भाई ये तो माहौल है ऐसा, हम क्या करें। और भाई हमारी कहना सुनता नहीं है, औलाद बागी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो।
इसलिए भैया ठीक है, उसको उस ख्याल पे छोड़ दिया। हमें जो है अपने लड़कों को भी जो है ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके पहनावे को देखना है, उसके मोबाइल को देखना है। और हमने जो है बहुत छोटी सी उम्रों के अंदर अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन दे दिया, उनको उन फ़ोनों का मालिक बना दिया। चलो थोड़ी बहुत देर अगर बच्चा कार्टून वगैरह देख रहा है, कुछ देख रहा है, हमारे फ़ोन से अगर लेके देख रहा है तो बात एक अलग थी। हमने तो बच्चों को जो है हाथों में फ़ोन दे दिए छोटी छोटी उम्रों में, 12-12, 13-13 साल की उम्रों में जो है हमने बच्चों को फ़ोनों के मालिक बना दिया। अब तुम जो मर्ज़ी चाहे करते फिरो। देखिए ये फ़ोन जो है, मोबाइल जो है, ये बहुत बड़े बिगाड़ की जड़ है। पहले भी इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन पहले बहुत कम होते थे। लेकिन इस फ़ोन ने जो है हमारे बच्चों को बहुत जल्दी जो है वो बालिग़ कर दिया, और इनके दिमागों के अंदर इस तरीके के फतूर भर चुके हैं कि अब ये जो है वक्त से पहले जवान हो चुके हैं। कुछ हमारी खुराकें, एक जो कसूर जो है ठहराया जाता है वो आजकल का जो चिकन है उसको ठहराया जाता है कि जो बॉयलर चिकन मार्केट में बिकता है, ये भी एक वजह है बच्चों को जवान करने की। और दूसरी वजह जो है ये मोबाइल है। तो कोशिश करें इन दोनों चीज़ों से जो है अपने बच्चों को दूर रखें। ये चिकन भी जो है आप कम से कम अपने बच्चों को खिलाएं, और मोबाइल भी जो है अपने बच्चों से की पहुँच से दूर रखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्रें निकलने दें, मोबाइल जो है उनकी उम्र उनके हाथों से दूर रखें। और अपने बच्चों की परवरिश जो है वो इस्लामी तरीके से भी करें। पहली बात तो यह है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है, परवरिश जो है वो इस्लामी तरीके से करनी थी। लेकिन हम जो है अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के स्कूलों में बिठाते हैं या गैर इस्लामी स्कूलों में बिठाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है उनको माहौल इस तरीके का मिल नहीं पाता। मदरसों से हमने अपनी और बच्चों को दूर कर दिया, फिर वो इस तरीके के कदम उठाते हैं तो फिर हम सर पीटते हैं कि ये क्या हो गया। तो कोशिश करें अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ये सब्र शुक्र करके इस वाक़े को सुन के ना बैठ जाएँ कि हाँ चलो अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर मुसलमानों का हाथ नहीं था। आप जो है आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को भी तैयार करें इस चीज़ के लिए कि कल को हमारे बच्चे इस तरह की हरकत ना करें। तो आप जो है उनको दीनी तालीम भी दें, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र भी रखें। ये नहीं कि हर माँ बाप ये समझता है जी मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है। ख़ास तौर पे माएँ जो है ये समझती हैं कि हमारे बच्चे तो बड़े शरीफ हैं, दूध के धुले हुए हैं। कोई देखिए आज के दौर में दूध का धुला नहीं है। एक पुरानी कहावत है, थोड़ी सी बुरी है लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि ऐसी कौन सी किशमिश है जिसमें तिनका नहीं होता। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही बच्चे बिगड़े हुए हैं या सारे ही माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देते, लेकिन हमारी जो है लापरवाहियाँ बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो ढिलाई पे हैं। हम जो है अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे बच्चे किस किस खुराफातों में पड़े हुए हैं, हमें ये देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले करने वाला काम ये है कि अपने बच्चों की सोसाइटी देखें। अगरचे आपके बच्चों की सोसाइटी गलत है तो आप सबसे पहले जो है उनको उस सोसाइटी से अलग करें। अपने बच्चे के एक टाइम को बांधें कि भाई तुम्हें इतने बजे घर में आना है। 11 बजे हद से हद जो है आप बच्चे को सोने की रूटीन बनाएं। हमारे पुरानी दिल्ली के इलाके के अंदर जो है वो 2-2 बजे तक जो है दुकानें खुली रहती हैं और 5-5 साल के बच्चे जो है बाज़ारों में गलियों में अकेले टहल रहे होते हैं 2 बजे रात के। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारा बल्ली मारान, बारादरी, कूचा पंडित, फराज खाना, ये इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर रात को 2-2 बजे जो है 5-5 साल के बच्चे जो है सड़कों पे अकेले घूम रहे होते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे लोगों को, हमारे माँ बापों को क्या हो गया कि इनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है। कुछ एक रीज़न जो है हमारे घरों के छोटा होने की, कंजस्टेड होने की भी है। लोग जो है बच्चों को ज़्यादा देर तक बाहर रखते हैं कि भाई ठीक है घर जो है कंजस्टेड है, घर में बैठेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए जो है लोग अपने बच्चों को जो है बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये जो है मसले का हल नहीं है। अगर आप बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं तो बच्चे आपके बिगड़ ही रहे हैं। बाहर उनको कोई अच्छी सोसाइटी नहीं मिल रही। आप कम से कम भी रोज़ उनको 1 घंटा दें। कोशिश करें अपने बच्चों की तरबियत खुद करें। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ें। नहीं तो जो दूसरे लोग आपके बच्चों की तरबियत करेंगे तो फिर जो है वो नतीजे इसी तरह के जो है आते हैं जिस तरीके से हम आजकल की खबरों में इस तरह की बातें देखते हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब अपने शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।